तो लेते हैं अंतिम खबर। केबीसी द्वारा आयोजित कार्यक्रम नुक्कड़ की आवाज लोगों का सर्वप्रिय कार्यक्रम बन गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोग लगातार अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। इसी क्रम में आज इस कार्यक्रम के तहत केबीसी की टीम पहुंची गौलछा कटरा चौक। चलिए हम आपको भी लिए चलते हैं गौलछा कटरा चौक, जहां हमारे संवाददाता रवि झा लोगों से यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर वे इस बार के चुनाव में कैसा सांसद चाहते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे संवाददाता के पास। नमस्कार, हम हाजिर हैं हमारे कार्यक्रम नुक्कड़ की आवाज को लेकर गौलछा कटरा चौक पर। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने के लिए, बढ़ चढ़कर शामिल होने के लिए मतदाता को जागरूक करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। और इसी प्रयास में आज हम हाजिर हैं गौलछा कटरा चौक पर और हम जानेंगे यहाँ के लोगों से, आम आवाम से कि आने वाले लोकतंत्र के महापर्व में, लोकसभा चुनाव में कटिहार का सांसद कैसा हो, उन्हें केंद्र में किस तरह की सरकार चाहिए और खास बात कि किस मुद्दे को लेकर, किस आधार को मान करके इस बार वो वोटिंग करने जा रहे हैं। और इसी उद्देश्य को लेकर के हम हाजिर हैं गौलछा कटरा चौक पर और आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे बीच हैं जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? मनोज मिश्रा। मनोज मिश्रा जी, क्या करते हैं आप? हमारा इंटीरियर का काम है। इंटीरियर डिजाइनिंग का काम है। अच्छा, कहाँ पर? कटिहार में ही? नहीं, कटिहार नहीं, हमारा भागलपुर में है। भागलपुर में है। और रहने वाले आप कहाँ के? भागलपुर के रहने वाले हैं। और कटिहार के मतदाता हैं? नहीं, भागलपुर के मतदाता तो आप रहने वाले मतलब मतदाता भागलपुर के हैं? मतदाता भागलपुर। चलिए, फिर भी भारत के नागरिक होने के नाते बताएं कि केंद्र में इस बार जो है आपको किस तरह की सरकार चाहिए? केंद्र में तो सबसे पहले जातिवाद तो होना चाहिए। रोजगार के बारे में तो कोई कुछ बोलने वाला नहीं है कि यहाँ का कोई भी गार्जियन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के सब कुछ कर रहा है, भूखे प्यासे रह के, लेकिन आगे उसका फ्यूचर, आगे उसका भविष्य क्या होगा ये देखने वाला कोई नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ तो एक हवा चल रहा है, बस नरेंद्र मोदी, उसी में लोग बह रहा है। इस हवा में आप भी उड़ रहे हैं, शामिल हैं? ये सिर्फ धोखा है, ये सिर्फ धोखा है, ये सिर्फ पैसे का खेल है। कोई हवा नहीं है, कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है ऐसा। कटिहार किस तरह की हवा आपको लग रही है? अभी जो हवा चल रहा है वो तो सब कुछ देख रहे हैं, मीडिया को बस एक ही चीज है कि नरेंद्र मोदी। कल तक मीडिया को अरविंद केजरीवाल था। क्या कहना है? अरविंद केजरीवाल, देखिए मीडिया का कहने का मतलब ये नहीं है, जो सिचुएशन है। आप मीडिया की बात कर रहे हैं, तो मैं ये भी कह रहा हूँ मीडिया का जो भी सिचुएशन क्रिएट होगा वो मीडिया तो उसको कवरेज करेगा ही करेगा। बात वो नहीं, जो दिखेगा वही कवरेज होगा। जो दिखेगा वही कवरेज होगा। 100 बात का एक बात है, घर में कोई लड़का अगर ज्यादा पैसा कमाता है तो उसका ही चलता है। जिसके पास पैसा है उसी का सब चलता है। सत्ता आज उसी के हाथ में है और कहीं कुछ नहीं है। सीधी बात की किस बात को आधार मान करके आप इस बार वोटिंग करने जा रहे हैं? इस बार आधार जो न तो जात पात होना चाहिए, मेरे हिसाब से जात पात नहीं होना चाहिए। लड़के लोग का भविष्य सुनिश्चित होना चाहिए। बिहारियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, दुर्दशा हो रहा है बिहारियों का, जाके ये दूसरे जगह के बिल्डिंग बना दे रहे हैं और उसके साथ इतना जाति हो रहा है बाहर में, वो देखने वाला कोई नहीं है। नेता सब तो कान में, वो तो विकास के नाम पे अपना विकास कर रहे हैं, लोगों का विकास कर रहे हैं, लोगों के बारे में सोच कहाँ रहे हैं, सिर्फ अपना विकास करते जा रहे हैं। आज तक कोई नेता जो है बम्बई का कोई राज ठाकरे के बारे में कुछ नहीं बोला और नरेंद्र मोदी जी उन्हीं को जाके समर्थन दिए, एक गुंडा को जाके। बिहारियों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है बाहर में जाके देखने के बाद पता चला। आज हमारा क्या है, कहीं भी जाते हैं, कहीं भी वर्क होता है, कहीं भी पहुंचते हैं। तो आपके कहने का मतलब कि केंद्र में वो सरकार हो जो अत्याचार, महंगाई, भ्रष्टाचार इस सब पर काबू करे? बिल्कुल होना चाहिए ना, गुंडागर्दी पर तो लगाम होना चाहिए। गरीब आदमी मर रहा है, इसी बात को आधार मानकर बिल्कुल इसी आधार। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। जी, क्या नाम है आपका? बंगाल का आदमी है। मैं जी बंगाल का आदमी है। नाम क्या है? अब्दुल खालिक। बंगाल का आदमी नाम होता है ना, अब्दुल खालिक। क्या करते हैं आप? हम कंप्यूटर का काम करते हैं, चलाते हैं। आप और कंप्यूटर का काम? क्या कंप्यूटर चलाते हैं या ठीक ठाक करते हैं? चलाते हैं। अरे वाह। और रहने वाले बंगाल के? बंगाल का है, हरिश्चंद्रपुर बंगाल का। हरिश्चंद्रपुर बंगाल का। मतदाता वोटर भी वहीं के हैं? हाँ, वोटर भी है। हाँ। बताइए, इस बार किस तरह जो है कोई परिवर्तन चाह रहे हैं सरकार में या फिर वही वो कांग्रेस, जो केंद्र में कांग्रेस है ना, वही ठीक है। समर्थन उसी को दे रहे हैं आप? क्यों, आखिर क्या खास बात है? सब तो त्रस्त है। कैसे? कांग्रेस इसलिए ठीक है कि वो
ये स्वाधीनता के युग से हाँ। आ रहा है। ओ इसीलिए मतलब सदियों से आ रहा है तो वही चलते रहे वंशानुगत। वंशानुगत चलते रहे तो वैसा पार्टी तो अभी नहीं है। क्या दिया है कांग्रेस ने आपको मीन्स की विकास के नाम पर हुआ है बंगाल का विकास? बंगाल का विकास और शिक्षा आपका विकास? हमारा विकास हम के अकेले का कोई विकास होता है? अच्छा। सामुदायिक विकास होना चाहिए। फिर भी आप जो है कांग्रेस की सरकार से खुश हैं? उनके कार्यकाल से खुश है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। जनाब क्या नाम है आपका? देवव्रत दास जी। देवव्रत दास। देवव्रत जी क्या करते हैं आप? बिजनेस है, साइबर कहते हैं। बिजनेस कहाँ पर? चुनागली। अच्छा कितने दिनों से बिजनेस में हैं आप? ये हम 12 साल से। 12 साल से। क्या लगा कटिहार में कितने दिन से आप निवास करते रहे? यहाँ तो हम लोग से ज्यादा पुराना कोई नहीं है। कोई नहीं है। तो बताइए कि विकास की बात अगर की जाए तो क्या लगता है कि किस रीजन में विकास हुआ है? कांग्रेस का रीजन में तो कोई विकास हुआ नहीं है जी। वर्तमान में तो जो है फिर एनडीए की सरकार हुई। एनडीए के शासन में तो विकास हुआ है। आज 4 लेन जितना भी है सब तो एनडीए के शासन में ही हुआ है, उसी से शुरुआत हुआ है और उसी पर ही सब चल रहा है। बिहार की बात की जाए, केंद्र में सर जो है केंद्र सरकार की बात की जाए, कटिहार की बात की जाए तो कहाँ आप किस जो है दल से किस सरकार से सहमत हैं? देखिए केंद्र के वर्तमान शासन से तो त्रस्त है, भ्रष्टाचार महंगाई से त्रस्त है। आए दिन पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ते रहता है और तो इस पर लगाम लगना चाहिए। परिवर्तन एकदम जरूरी है, एकदम जरूरी है। मोदी को आना बहुत जरूरी है। और कटिहार की बात की जाए तो विकास के नाम पर क्या हुआ है? कटिहार में तो विकास हुआ ही है, बहुत हुआ है विकास। तो क्या वर्तमान सांसद से खुश हैं आप? एकदम उनके कार्यकाल से उनके जो रीजन में जो काम हुआ है क्या लगता है कि बहुत अच्छा हुआ है? बहुत अच्छा हुआ है। वर्तमान सांसद बहुत अच्छा है जी। और उनका फिर से आना चाहिए, इलेक्टेड होना चाहिए। फिर से आप उन्हें मौका दे रहे हैं? हाँ जरूर देंगे। वही सांसद आपको पुनः चाहिए? एकदम। चलिए एकदम धन्यवाद जी। क्या नाम है आपका? सौरभ जी। हाँ जी। क्या करते हैं आप? हम एक कर्मचारी हैं। कहाँ पर? रेलवे कर्मचारी। रेलवे कर्मचारी कटिहार में ही? नहीं बाहर में। बाहर में। ऐसे रहने वाले कहाँ के? कटिहार के हैं। कटिहार के रहने वाले। और रेलवे में कब से जॉब में है? 2 साल हो गए। 2 साल। बताइए कि क्या इस बार जो है लोकसभा चुनाव में किस मुद्दे को लेकर के आप मत देने का प्रयास जो है मत देने का काम करेंगे? हम लोग सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है ना बिहार में नीतीश कुमार को दे रहे हैं जी। सारे की बात मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपकी बात। मेरा भी मत है जी। क्योंकि 2004 से जो पेंशन बंद किया अटल बिहारी वाजपेयी ने और डीए भी केंद्रीय कर्मचारी को कम दिया जाता रहा है। इस वजह से हम लोग केंद्रीय कर्मचारी का आह्वान हुआ है कि नीतीश कुमार के पक्ष में बिहार में मतदान और तीसरे मोर्चे का गवर्नमेंट जी आपको सेंट्रल में बनने जा रहा है। किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा है। अच्छा। और हम लोग नीतीश कुमार को और कटिहार से ऐसे नेता हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, इसमें जो है केंद्र में सरकार बननी है, फिर किसे मौका देने जा रहे हैं? तीसरे मोर्चे का गवर्नमेंट बनेगा नीतीश। तीसरे मोर्चे का जो है अभी तक वो घोषणा कहाँ हुआ है? अभी तक जो है उम्मीदवार भी गठित नहीं की गई। सब हो जाएगा सर। कब हो जाएगा? सब हो जाएगा इलेक्शन के बाद। इलेक्शन के बाद होगा। जैसे सीटें आएंगी, जो भी थर्ड मोर्चा में जो लोग हैं जिसको ज्यादा सीट आएगा, तो हम लोग चाहते हैं बिहार का प्रतिनिधित्व नीतीश कुमार करे। ज्यादा सीट आएगा तभी ना उनको मिलेगा प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार। और बिहारी होने का गर्व जो और आत्मसम्मान का बात है बिहार का, और विशेष राज्य का दर्जा के लिए जो है ना नीतीश कुमार को देना चाहिए। इतना डेवलपमेंट बिहार में हुआ है जो कभी नहीं देखने को। कटिहार की विकास की बात की जाए, कटिहार में भी डेवलपमेंट हुआ है, नीतीश कुमार के राज में हुआ है। सांसद यहाँ वर्तमान सांसद उनकी रीजन में तो भी तो विकास हुआ है, आपका क्या कहना है? आप लोग भी घूम रहे हैं वर्तमान सांसद के बारे में, कितना बढ़िया रुझान आपको मिल रहा है। आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, आप भी कटिहार में घूमते हैं ना? हम लोग तो घूमते हैं, आप बताइए। वर्तमान सांसद तो पता नहीं क्या है, कौन है, चेहरा भी लोग नहीं देख पाया आधा। आप मैं फिर लोग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हम लोग भी नहीं देखते हैं कहीं, हम लोग भी प्रेस मीडिया और सिर्फ फोटो में देखते हैं जी। कहीं पे नहीं देख पाए। तो आपने कभी मिलने का प्रयास नहीं किया? क्यों? अरे भैया मिलने का प्रयास किया, काम मिलने का टाइम क्या, काम पड़ेगा तो वहाँ कोई मिलता ही नहीं है। दुकान में बाहर बस मिलता है, दरवाजा बंद रहता है, कोई जा ही नहीं पाता है वहाँ पर। तो आपके कहने का मतलब कि तीसरे मोर्चे की सरकार इस बार बननी चाहिए? एकदम बननी चाहिए। और नीतीश कुमार के फेवर में बिहार के लोगों को
और केंद्रीय कर्मचारी का रिक्वेस्ट है कि नीतीश कुमार के पक्ष में बिहार में मतदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कार्यक्रम में शामिल हुए आप। दर्शकों, इस कार्यक्रम को लगातार आप हमारे के प्रीमियर चैनल पर देख सकते हैं और हम इसी उद्देश्य को लेकर के हम रेगुलर लगातार जो है इसी समय ठीक 10 बजे अगले चौक चौराहा पर आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार। दर्शकों, यह पूरा कार्यक्रम हम हमारे के प्रीमियम चैनल पर प्रसारित कर रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम के लिए देखिए हमारा के प्रीमियम चैनल। इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम कल 9 अप्रैल बुधवार को मिलेंगे एक नए चौक पर, एक नए चौराहे पर।